हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश शाह। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चंस को अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, जिसमें बच्चों कहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि रैखिक युग्म समीकरणों में बदलना का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमको जैसे कि हम लोग पीछे कर रहे थे 2x + 3y = 10, मान लीजिए इस रूप में बदलना है, यानी इन समीकरण युग्मों को, और उसके बाद तब हम लोगों को क्या करना है, इनके सॉल्यूशन करने हैं और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे तो आपको करना क्या हो, पहले ये समझ लो। आप हमेशा एक को a और दूसरे को b मानेंगे, a किसको मानेंगे और b किसको मानेंगे। तो प्रश्न में एक बार आप जरूर देख लोगे कि दोनों समीकरणों में ऐसा क्या है जो प्लस या माइनस से पहले जो दोनों में हो, उस पूरे को ये मानना है। और प्लस और माइनस के बीच, यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसके बाद वाले अगर समीकरण में दोनों में कोई एक ऐसा जरूर पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, उसको आपको बी मानना है। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहाँ जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दें, यहाँ देख लो 1/2x या 1/3x। तो यहाँ बच्चों अंक से नहीं मतलब, हमको इसके चर से मतलब है। तो यहाँ पर देख रहे बच्चों चर 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो ये इसका कांस्टेंट टर्म है, यानी कॉमन पोर्शन है। ऐसे बच्चों यहाँ 1/3y यहाँ 1/2y है, तो 1/y इन दोनों में क्या है, कॉमन है। और उसी चीज़ को आपको मानना है a और b। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो तो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे इनके प्रश्नों के पहले वाले के सभी प्रश्नों में। हम लोग सारे प्रश्न करेंगे, फिर भी आप कैसे होगा ये जरूर सावधानीपूर्वक समझ लेना। तो चलो बच्चों हम लोग करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना 1/x = a तथा 1/y = b, ऐसे मान लिया जाएगा। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों 1 और 2 क्या होगा, तो 1/x के जगह पर कितना हो गया, देखो बच्चों 1/x पूरा a है, तो a/2, क्योंकि पूरे के जगह पर कितना हो गया, a हो गया। ऐसे 1/y के जगह पर कितना हो गया, b, अब बीच में प्लस है तो प्लस = 3 = 2। अब यहाँ 3 गुणा कराया जाए तो 3a, इसका इसमें गुणा जाए तो 2b और 2 3 6 = 2। तो ये 3a 2b और 6 दूना 12, ये समीकरण नंबर 3। तथा अब समीकरण 2 को लाया जाए तो 1/x क्या है, a है, और नीचे क्या है 3। ऐसे 1/y क्या है, b है, अब नीचे क्या है 2, अब बराबर कितना है 13/6। फिर देखो बच्चों इसका इसमें गुणा तो 2a 2a, और इसका इसमें गुणा तो 3b और 2 3 6, अब बराबर 13/6। यहाँ देखो बच्चों 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 2a + 3b = 13, ये समीकरण नंबर 4। तो देखो बच्चों ये आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण में बदल गया 3 और 4। अब मानने वाला काम हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जो दोनों में कॉमन पोर्शन दिख रहा हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन पोर्शन दिख रहा हो, उसी को ए और एक को बी मानना है। अब हम लोग इस समीकरण युग्मों को हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग जानते हैं तीनों विधियों से कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इसमें बच्चों हम लोग 2 का गुणा कर देते 6 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देते 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा कराने पर तो गुणा कराया जाएगा, तो यहाँ सब में गुणा होगा तो 3 दूना 6, यहाँ भी गुणा होगा तो कितना होगा, 2 का गुणा 2 दूना 4, 12 दूना 24, ये समीकरण नंबर 5। फिर इसमें 3 का गुणा तो 2 3 6, 3 3 9, और 3 का गुणा तो 13 39, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ देखो जो बराबर तो घटाया जाए, माइनस माइनस से गया तो 9 में से 4 गया तो -5b, और 39 में से 24 घटेगा तो 9 में से 5 4 जाए 5, और 3 में से 2 जाए 1 -15, तो b = -15/5, माइनस माइनस खत्म, 5 × 15, तो b का मान कितना आएगा
3। अब इसको क्या किया जाए, समीकरण 3, 4, 5 या 6 किसी में रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखा जाएगा। तो 3a, b की जगह पर कितना 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 12। तो 3a बराबर 12 माइनस 6, तो हो गया 6। अब बच्चों ये 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, 3 करें 3 दूना 6। तीसरा बच्चों ए का मान आ गया 2। लेकिन बच्चों ये हमारा आंसर नहीं, ये तो हम लोगों ने माना था, ए और बी हमने माना था, ये तो है नहीं। हमारे प्रश्न में क्या है, एक्स और वाई है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो अब ए की जगह पे कितना रखा जाएगा 2, और बी की जगह पर 3, और फिर पलट दिया जाएगा, तब हमारा एक्स और वाई मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 1/x बराबर ए, तो 1/x की जगह पे 2, तो पलट देने पर यानी व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर या उल्टा करने पर भी लिख सकते हैं। तो x बराबर ये भी पलटेगा तो 1/2, तथा ऐसे ही बच्चों 1/y बराबर है b, तो b की जगह पर कितना रखना है 3, तो व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम किया जाएगा तो y बराबर 1/3। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आप करना क्या है बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि उसको कांस्टेंट वाले मतलब एक्स मानना जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो, उसको ए, और इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको बी मानना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे पहले का सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें रेखीय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले में इसमें दिया है 2/√x प्लस 3/√y, वैसे इसमें दिया 4/√x या 9/√y। तो यहाँ पर देखो बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, √x या √y, यानी 1/√x को एक मान लिया जाए और 1/√y को b मान लिया जाए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेखीय समीकरण में बदल लेंगे और उसका तब इन्हें हल करके पुनः a और b के जगह रख देंगे तो x और y प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b, ये हम लोगों ने माना। देयरफॉर अब समीकरण 1 और 2 क्या होगा, 2, ये क्या बनेगा, तो यहाँ 2a प्लस 3b बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, 4a माइनस 9b बराबर -1, ये समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों को ये देखना है कि किसी के गुणांक बराबर है कि नहीं है, लेकिन ये 2 है या 4, अगर इस समीकरण 3 में 2 का गुणा करा दिया तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, तो 2 में 2 से गुणा कराया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4a, यहाँ भी गुणा होगा 2 का 2 तियां 6b, आया 2 दूना 4। अब इस समीकरण नंबर 5 बन जाएगा और समीकरण नंबर 4 को इसके पास लाया जाए। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स कि ये देख रहे हो, ये 4 वाला प्लस में दोनों बराबर हैं, तो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये गया, ये प्लस होगा 9 6 15b और 4 और 1 5, तो b बराबर हो जाएगा 5/15, यानी 5 तिहाई 15, ये हो गया b। अब b का मान क्या किया जाए, समीकरण 3 में रखा जाए, तो b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, तो जब रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a, अब b की जब कितना 1/3 और बराबर 2, अब 3 से 3 कट जाएगा तो 2a प्लस 1 बराबर 2, तो 2a बराबर 2 माइनस y प्लस था इधर -1, ये गुणा इधर हो जाएगा तो भाग 1/2। अब ये निकल गया, a और b निकल गया, देयरफॉर जो माना गया है क्या 1/√x बराबर a, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो √x बराबर हो जाएगा 1/a,
और यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ए का मान क्या है 1/2, तो ये भी पलट जाएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग किया जाए तो इसका कड़ी हट जाएगा, यानी √x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो एक कड़ी हट जाएगा, इधर 2 दूना 4, तो x आ गया 4। तथा हम लोगों ने b बराबर यानी √y बराबर क्या माना है b, यहाँ भी व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, तो जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो √y आई हो जाएगा b। अब b का मान कितना है 1/b हो जाएगा, तो b का उल्टा 1/3 का उल्टा कितना होगा 3। पुनः क्या किया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग किया जाएगा तो √y का होल स्क्वायर, इधर 3 का वर्ग, तो 3 3 9, इधर y, तो y आ गया कितना 9। अतः x बराबर 4 और y बराबर 9, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको केवल उसको ए और बी मानना है जो सम में कॉमन हो, जैसे कॉमन पोर्शन उसको ए मान लीजिए, कॉमन पोर्शन को बी मान लीजिए, उसका रैखिक सम को बना लीजिए। जैसे आप तीनों विधि से प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि से कर रहे हैं, उन तीनों विधियों में से कोई एक विधि लगा करके प्राप्त कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो जब रैखिक समीकरण बनाना है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4/x 3/x या 3y 4y, यानी y ऑलरेडी क्या है रैखिक समीकरण के बैलेंस पोजीशन में है, केवल क्या नहीं है ax नहीं, तो यहाँ केवल एक पद को हम लोग को a मानना है, b नहीं मानना, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया हुआ, मान के कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग केवल एक पद को मानना पड़ेगा, यानी माना 1/x बराबर a, तब समीकरण 1 व 2, तब समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएगा 4a + 3y = 14, समीकरण नंबर 3, तथा ये हो जाएगा 3a - 4y = 23, ये समीकरण नंबर 4। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या किसी के गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 4 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, नहीं बैलेंस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, क्योंकि बिना बैलेंस किए सॉल्व नहीं होंगे। अगर इसमें 3 का गुणा किया जाए 12 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा किया जाए तो 12 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा कराने पर, तो जब गुणा कराया जाए तो 4 3 12, 3 का गुणा हो रहा है 3 3 9 और 14 3 42, ये समीकरण नंबर 5। अब इसमें 4 का 4 3 12, ऐसे 4 का गुणा 4 चौको 16 और 23 चौको करना है, क्योंकि तो 23 चौको तो 4 3 12, 2 1 बचा और 4 2 8 8 1 9, यानी 92, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, तो प्लस ए माइनस ए गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि प्लस हो गया तो 16 और 9 25y। अब यहाँ पे आपका ये माइनस हो गया है, तो जब ये माइनस हुआ है तो 2 में से 2 घट गया 0, 4 में से घट गया तो 5, लेकिन ये किस में बचा है माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा -50/25, तो 25 दूना 50, तो y तो निकल के आ गया। अब इसको क्या किया जाए, समीकरण 3 में रखा जाए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखा जाएगा तो ये 3, तो 4a + 3 × -2 = 14, तो ये 4a - 6 = 14, तो ये 4a तो 14 माइनस इधर आ गया तो प्लस, तो 14 26, तो a बराबर 20/4 यानी 5, a आ गया कितना 5। अतः हम लोगों ने क्या किया था 1/x और माना गया a, तो a की जगह पे 5, व्युत्क्रम करने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अतः
x आ गया 1/5 और y आ गया कितना -2। इस तरह से हो जाएगा आंसर। और इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपको केवल x को मानना था, y ऑलरेडी क्या था, रैखिक समीकरण में ऑलरेडी बैलेंस में था, तो इसको नहीं मानना है, केवल 1/x को ये मानना और हल कर लेना और आंसर प्राप्त कर लेना। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे पहले का चौथा प्रश्न, जिसमें दिया है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 तथा 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अब इसमें हम लोग को इसको रैखिक समीकरण बनाना है, तो किसको x ए माना जाए, किसको b माना जाए। तो इसमें देख रहे हो स्टूडेंट x - 1 x - 1 जो दोनों में हो उसको ए, यानी 1/x - 1 क्या होगा ए, यहाँ भी y - 2 यहाँ भी y - 2 यानी 1/y क्या होगा b मान लिया जाए। फिर रैखिक समीकरण हल कर लिया जाए, फिर ए और बी के जगह रख के x और y प्राप्त कर लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे तो माना 1/x - 1 बराबर a तथा 1/y - 2 बराबर b। तब समीकरण 1 व 2 तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, क्योंकि 1/a के 1/x - 1 क्या होगा ये, यहाँ प्लस b बराबर 2 समीकरण नंबर 3। यहाँ पे क्यों नहीं और कुछ आ रहा बच्चों, क्योंकि 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 6a - 3b अब बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ हमको देखना है किसी के गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट कि तीसरे वाले में अगर यहाँ 3 का गुणा कर देते, ये भी 3 हो जाए, भी 3 बराबर, यानी समीकरण 3 में क्या किया है, 3 का गुणा कराया जाए। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पर, तो जब गुणा कराया जाएगा इसमें तो 5 तिहाई 15, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, प्लस 3b बराबर 3 दूना 6। समीकरण नंबर मान लीजिए 5। अब समीकरण 4 को लाइए तो 6a - 3b अब बराबर 1, इस समीकरण नंबर 4। अब ये देख रहे हो बच्चों दोनों माइनस है तो प्लस कर लिया जाए, तो एक गया, एक प्लस माइनस से 15 6 21, a बराबर 6 1 7, तो a बराबर 7/21, 7 त्रिके 21, a का मान क्या मिल गया 3। अब a का मान क्या है, समीकरण 3 में रखा जाए, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखा जाएगा तो 5 × 1/3 a की जगह पे प्लस b बराबर 2। अब ये हो गया 5/3 प्लस b बराबर 2। अब यहाँ पे बच्चों इसको इधर लाया जाए तो b बराबर 2 - 5/3। अब ये क्या होगा, 3 दूना 6 और ये 5 और यहाँ 3, तो 6 में से 5 घट गया 1/3, तो b आ गया इतना। अब हम लोग क्या किए हैं, जो माने हैं देयरफॉर 1/x - a बराबर ये व्युत्क्रम लेने पर, तो जब व्युत्क्रम लिया जाएगा, व्युत्क्रम लेने पर तो x - 1 बराबर 1/a, तो a का मान कितना है 1/3, तो 1/a कितना हो जाएगा 3, x - 1, तो x और 3 + 1 बराबर 4, तो x आ गया कितना 4। तथा हम लोगों ने 1/y - 2 बराबर माना है b, इसका भी क्या किया जाए व्युत्क्रम लेने पर, तो जब व्युत्क्रम लिया जाएगा तो y - 2 बराबर b, a 1/b होगा, यानी उल्टा b का मान कितना है, यहाँ पर 1/3 तो कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 + 2 माइनस इधर आएगा +5, अतः x बराबर हम लोगों का 4 और y बराबर 5, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनके कैलकुलेशन करके इनके आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब आपको करना क्या है तो थोड़ा सा समझ लेना है, आपको करना क्या है, तो इसमें देखो हमेशा ये उसको मानेंगे जो यहाँ पे दोनों में दिख रहा हो, और यहाँ पे जो दोनों में दिख रहा होगा उसको b मान लेना, फिर रैखिक समीकरण बनाना, फिर इसको बैलेंस कर लेना है, और फिर जैसे हम लोग हल करते हैं वैसे हल कर लेना है, प्रतिस्थापन विलोपन बीजगुणन से कोई भी विधि लगा करके इसको हल करना। अब स्टूडेंट्स इस तरह से आपके 1 से लेकर के 4 प्रश्न पहले के हो गए, ये हमारा पहला पार्ट होगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग 5 6 7 और 8 करेंगे, नहीं 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे अभ्यास इस 3.6 के पहले के। तो बच्चों मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।